हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, लल्लन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लासें निरंतर चल रही हैं। हाँ, आज हम आपको बताएंगे घनमूल निकालना, क्यूब रूट्स। आज हम आपको बताएंगे क्यूब रूट्स निकालना, घनमूल। कैसे क्यूब रूट निकलेगा? 2 सेकंड में। क्यूब रूट निकलेगा कितने? 2 सेकंड में। आप 2 सेकंड में क्यूब रूट निकालना आज से जान जाएंगे। अगर आप इस समस्या से हैं परेशान, तो आज से उस समस्या को जाएं आप भूल। ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई संख्या इस प्रकार आ जाए, ठीक, अगर आपके एग्ज़ाम में कोई संख्या इस प्रकार आ जाए और वो संख्या अगर क्यूब रूट निकालना है, या तो आप अगर आता होगा तो लगा देंगे, नहीं तो तुक्का मार के निकल जाएंगे या तो छोड़ देंगे। ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आज से दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है। देखते ही आप आंसर खट से मारेंगे। कैसे? ज़रा कुछ ऐसे। चलो हम आप उसको शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो, क्यूब रूट निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक क्यूब आने चाहिए। 1 से 20 तक नहीं आ रहे हैं तो 10 तक आने ही चाहिए। 10 तक क्यूब लिखा हुआ है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। ये तो सभी को पता है। ठीक है। घनमूल निकालने की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आए हैं। आज के बाद आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अंडर तो 3 का पेयर बना लेंगे। क्या कर लेंगे? 3 का पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने पर जो लास्ट का 1 है, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1। ठीक। अब देखेंगे 9 हमारा कौन से रेंज में आता है? 9 हमारा 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ठीक। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। ठीक। अब 9 हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में। ठीक है। तो इसमें यही नियम है, जो छोटा है 2 3 में जो छोटा है वही लिख देंगे। क्या? 21। ठीक। आया समझ में? बोलो हाँ। समझ में आया? अगर समझ में आया है लाइक करिए, अपनी किस्मत चमकाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखो, पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन समझने में आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है। जैसे आप समझ जाते हैं, चुटकियों में आंसर निकलेगा। कैसे? ज़रा कुछ ऐसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 3√58 32। ठीक है। सबसे पहले वही कहानी करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। पेयर बना लिया। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। सबसे पहले आपको लिख देना है 2 का क्यूब 8 लिख देना है। फिर 5 देखते हैं, 5 हमारा कौन से रेंज में पड़ता है। रेंज देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। इतना आ गया। जो छोटा है 5, 1 और 8 के बीच में आएगा, तो जो छोटा है 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 आंसर। समझ में आया? बोलो हाँ। सेकंड में लगा कि नहीं लगा? पलक झपकते ही लग जाएगा, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ। जैसा नाम वैसा काम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 3√74 ठीक है। 3 का पेयर बनाएंगे, वही कहानी बार बार। ठीक है। 3 का पेयर बनाने पर हम देखते हैं हमारा लास्ट में क्या है? 8। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। क्या होता है? 512। लेकिन 512 हमको नहीं लेना है। जो 512 में भी जो 2 संख्या काट दीजिए, जो लास्ट का बच रहा है 2। ठीक है। इस 2 को यहाँ लिखते हैं बहुत प्यार से। 2 लिख लिया। बचता हमारा कितना? 74। अब देखते हैं 74 हमारा कौन से रेंज में आता है।
74 हमारा कौन से रेंज में आता है, इसको यहाँ हटा देंगे। 74 हमारा देखते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हमारा होता है 64, 64, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक। अब हमारा 74, 64, 125 के बीच में आता है कि नहीं आता है, आता है, बोलो हाँ, ठीक है। अब जो इसमें छोटा होगा वही लिख देंगे, क्या होगा 42, हमारा आंसर आ गया 42, ठीक है। किसके समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता हम पढ़ाएं और आपके समझ में ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आज के बाद आप टेंशन हटा दीजिए, इसके रूट अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो 1 नंबर आपको दिला के जाएगा, ऐसे जा नहीं सकता, ठीक है। एग्ज़ाम चाहे जो हो, टेट, सुपर टेट, एसएससी, पुलिस, जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण इलाज है, ठीक है। जैसे कहते हैं बहुत ही अच्छा तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं इसको कितने लोग कितने सेकंड में लगाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 3 अंडर रूट 205 369, सॉरी 79, ठीक है, 205 379। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही गलियां बार बार जाना है, जैसे जितनी बार दोहराओ, 1 बार जाओ, 100 बार जाओ, बात बराबर होती है, ठीक है। पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने पर देखते हैं 9, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 9 का क्यूब क्या होता है, यह लिखा हुआ है 729, लेकिन 729 हमको नहीं लेना है, क्या लेना है 9, क्या लेना है 9, ठीक है। फिर देखते हैं 205, इधर देखते हैं क्या 205। अब देखते हैं 205 किस रेंज में आ रहा है, किन संख्याओं के रेंज में 205 हमारा आ रहा है, ठीक है। 205 हमारा आ रहा है 5 के क्यूब में आ रहा है 125, ठीक। 6 का क्यूब होता है 216, इतना हम कर दिए। करने पर देखते हैं 205 हमारा इसके बीच में आ रहा है, तो जो छोटी संख्या होगी उसको यहाँ बहुत प्यार से लिख देंगे, लिख दिया, बोलो हाँ, आंसर आया। अगर आंसर आ गया है, समझ में आ गया है, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक है, कलम से क्रांति तक, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ। अगला क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कितने सेकंड में आप लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 अंडर रूट 262 144। इस तरह का अगर संख्या अगर आपके एग्ज़ाम में फंस रही है, चुटकियों में इसको उड़ा देंगे, बोलो लल्लन टॉप की जय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 262 144। फिर वही गलियों में बार बार जाना है, ठीक। चले गए गलियों में, गलियों में जाने के बाद देखते हैं लास्ट में क्या है 4, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, क्या होता है 64, लेकिन 64 आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, केवल 4 लिख लिया। 4 लिखने के बाद देखते हैं 262। अब देखते हैं 262 हमारे कौन से रेंज में फंसता है, ठीक है। इसके देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है हमारा 343, ठीक, ये आ गया। देखते हैं 262 हमारा इस दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, कोई संख्या होगी जो यहाँ पर बैठा है, ठीक है, 262। जो इन दोनों में जो छोटा है उसको बहुत प्यार से यहाँ लिख देंगे, बहुत प्यार से इसको हमने यहाँ लिख दिया, डेब में बंद कर दिया, हमारा यही हो गया आंसर। समझ में आया, समझ में आया हो तो लाइक करिए, अपना पूरे कमाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आज आपसे क्यूब रूट 100% निकल आएगा एकदम चंद सेकंडों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 अंडर रूट 614 125, ठीक है। देखते हैं कितने सेकंड में आप लगाते हैं। 2 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं आपको, लग जाए बताना, ठीक है, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ, इससे बाहर कुछ नहीं।
एक नई क्रांति। ठीक है, कितना लगा? 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड, अभी भी 1 सेकंड देर लगा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर वही गलियों में बार बार जाना है। गलियों में चले गए। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 होता है। ठीक, 5 का होता है 125, लेकिन हमें क्या लिखना है? 5। हमें 5 से मतलब है, बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है। देखते हैं 614। 614 हमारी कौन सी संख्याओं में फंसता है? 8 का क्यूब करते हैं, कितना हो जाएगा? 512। ठीक है, 9 का क्यूब करते हैं, क्या हो जाएगा? 729। ठीक है, इतना कर दिया। इतना करने पर देखते हैं हमारा 614 कौन सी संख्याओं में फंसता है। ठीक है, 512 और 729 के बीच में हमारी संख्या फंसती है। ठीक है, जो छोटा होगा उसको यहाँ बहुत प्यार से लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, देखो समझने में दिक्कत है, अगर समझ गए तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आंसर निकल आएगा। समझ लीजिए, पेन को बंद कर दीजिए। ठीक है, पेन को बंद करने पर आपके सारे आंसर एकदम हूबहू निकल आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है सामने 3√125 97 12। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कितने सेकंड में आप लगाते हैं। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। ठीक है, लगाइए, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है तो अंगूठा दबाते रहिए और भना भन आंसर लगाते रहिए, क्योंकि अंगूठा दबाएंगे तो आप पुण्य कमाएंगे। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको। फिर वही गलियों में बार बार जाना है। 3 का पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद लास्ट हमारा क्या आता है? 2। ठीक है, अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8। बहुत प्यार से हम 8 लिख देते हैं। अगला हमारा संख्या है 1259। ठीक है, हम निकालेंगे 10 का क्यूब। क्या करेंगे? 10 का क्यूब निकालेंगे, 1000 होता है। ठीक, इसके बाद 11 का क्यूब निकालेंगे। 11 क्यूब हमारा होता है 1331। ठीक, 11 क्यूब क्या होता है? 1331। फिर देखते हैं हमारी जो 1259 संख्या है किन संख्याओं के बीच में फंसती है। रेंज हमें मालूम चल गया है। जो छोटी संख्या है उसको हम आराम से प्यार से यहाँ उतार लेंगे। हमारा हो गया 108। देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, सेकंडों में आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने जितने सारे दोस्त हैं, जितने ज़रूरतमंद दोस्त हैं, उन तक पहुँचाइए हमारा वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 3√144 28 97। सर्वप्रथम वही गलियों में बार बार जाना है। हमें 3 का पेयर बनाना है। पेयर बना लिया। पेयर बनाने पर देखते हैं कि हमारा 7। ठीक, अच्छा आप लगाएंगे? लगा के दिखाइए, कितनी जल्दी लगाते हैं आप? लग गया? वाह, वेरी गुड। लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि आप जुड़े हैं लल्लन टॉप के साथ। ठीक है, हम आपको बताते हैं 897। ठीक है, 7 को पकड़ते हैं और 7 का क्यूब क्या होता है? 343। क्या होता है? 343। 343 को आपको लिखना नहीं है, क्योंकि लास्ट का 3 एक अंक लिखना है। क्या लिखना है? 3। इकाई का अंक क्या है? 3। 343 में 3। देखते हैं 1442 कितना होता है? 1442। अब देखते हैं 1442 हमारा कौन से रेंज में फंसता है? 11 क्यूब निकालते हैं। क्या? 11 क्यूब निकालते हैं 1331। ठीक, इतना निकाल लिया। इसके बाद देखते हैं 12 का क्यूब। ठीक है, 12 क्यूब हमारा होता है 1728। ठीक, 1728 हमारा 1442 इन दोनों के रेंज में कहीं आ गया होगा। ठीक है, कहाँ आ गया होगा इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन रेंज हमें पता चल गया है। जब रेंज हमें पता चल गया है तो जो छोटी संख्या होगी उसको बहुत प्यार से यहाँ पर लिख देंगे। कितना? 111। समझ में आया? बोलो हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक थी, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ। नए नए क्वेश्चन, नए नए तरीके हम डेली आपको लेके आएंगे, जो रूबरू पेपर से हल करवाएंगे। ठीक है,
पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसाने की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, कहोगे रुक बेटा पहले तुझी को ही हल करूँगा, और खट से आंसर मारेंगे, गोला काला करेंगे, आप 1 नंबर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टैब के साथ। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको एकदम बेहतरीन समझा रहे हैं। समझाने का हमारा तरीका यही है क्योंकि आप अच्छे तरीके से नई दिशा में तैयारी करें, ठीक है। फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पे। अगर आपको सारे क्वेश्चन, सारे तरीका आपको समझ में आ गया होगा एक ही क्वेश्चन में, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन हमें इसलिए करवाए हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम टाइमली मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। ओके, नमस्कार, थैंक यू।